आपका क्या नाम है और आपने जो ये यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई है उसमें क्या क्या आप दिखा रहे हो? जी सर, मेरा नाम छेबराम है। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है लाहौल की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि किस प्रकार हमारे बुजुर्गों ने जो है वो अपने हस्तकला का परिचय देते हुए जो है वो इन चीज़ों को जो है वो तैयार किया। एक ज़माना ऐसा था कि संसाधनों के अभाव में बहुत ही अभावग्रस्त ज़िंदगी में जो है वो जो सरल और सहज तरीके से उपलब्ध होने वाले जैसे पत्थर और लकड़ी से जो है वो उन्होंने अपने लिए जो है वो बर्तन इत्यादि तैयार किए हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले ये छोटम है, इसका स्थान जो है वो वर्तमान में जो है वो केली ने ले लिया है। ये केली के जगह पर इसका प्रयोग होता था। ये पानी के लिए सर इसमें से जो है वो पानी धोते थे और ये पानी के लिए इसका प्रयोग होता था। उसके बाद ये कबिज, इसका प्रयोग जो है वो हमारे बुजुर्ग जो है वो पैसे वगैरह रखने के लिए करते थे। उसके बाद ये कुबत, ये पत्थर का बना होता है, इसमें जो है वो सूप पकाते थे। ये पत्थर के पूरा पत्थर से बना हुआ है, लगभग 25-30 केजी का है, बहुत भारी है। ऐसा बताते हैं कि एक ज़माने में यहाँ पर जो है वो पालती लोग आते थे और लोगों को विशेष पत्थर से जो है वो इनको जो है वो तैयार करते थे। उसके पश्चात जैसे अब तो करछी, अब तो एल्युमिनियम वगैरह की करछी आ गई है, मतलब ये डोई बोलते हैं इसको हम, ये लकड़ी से तैयार करते थे इसे भी। और ये भी इसमें जो है वो साबुन, मतलब कि स्वास्थ्य के लिए जो है वो साबुन जैसे करते हैं, तो इसमें मदिरा भी रखते थे और दूसरे अन्य चीज़ें जैसे पेय पदार्थ जैसे घी वगैरह, दूध और लस्सी इत्यादि रखने के काम आता था। और ये जो है वो लो पट्टिका है, इसकी मदद से जो है वो आयु की गणना करते हैं। इसमें ये 12 सिंबल्स हैं, 12 सिंबल्स के आधार पर वो साल को डिवाइड करके जो है वो आयु की गणना करते थे कि किस व्यक्ति की उम्र जो है वो कितनी साल है। तो उसके पश्चात इसको हम कच्च बोलते हैं, इसमें जो है वो आटा इत्यादि रखते थे। जैसे हम जौ तैयार करते थे, तो जौ से जो है वो जौ के आटा इत्यादि रखते थे वो चाय के साथ खाने के लिए। और ये बहुत ही एंटीक चीज़ है, इसका प्रयोग जो है वो आग जलाने के लिए करते थे। जब माचिस नहीं होती थी तो इसको जो है वो चकमक पत्थर के साथ जो है वो घर्षण करके यहाँ पर कुछ घास इत्यादि का तैयार करते थे, जिसे बाजा बोलते थे। वो आग पकड़ लेती थी और मतलब ये माचिस का काम करता था। उसके बाद ये तो ताला है, ये चिलम है, और ये क्या नीचे? ये तो इसका रखने के लिए, ये इसका बैग है। अच्छा। उसके पश्चात ये जब हमारी फसल कटाई हो जाती थी तो उसके बाद मंडाई करते थे। तो मंडाई में जो है वो बेलों को जोड़ने के लिए चारों ओर घुमाते थे, तो उसमें जो है वो एक मजबूती रस्सी का प्रयोग करते थे। और इसकी बनावट जो है वो बिल्कुल दूसरी रस्सियों से अलग है, क्योंकि मंडाई में लगभग जो है वो 7-8 बेल होते थे, तो उनको उनके भार को एक हिसाब से जो है वो उनके द्वारा खींचे गए वजन को सहने की क्षमता इसमें होती थी। तो उसके पश्चात ये हमारे जो दूध वगैरह रखने के काम आता था। और झाड़ू, ये लूज समय जो है वो इसी से ही जो है वो झाड़ू इत्यादि के, इसको हम देसी भाषा में हमारे लाहौली बोली में इसको ताबे बोलते हैं। और ये फेंजा, ये हुक्का वगैरह, और ये छाननी। उसके बाद ये इस तरह से जो है वो भेड़ बकरियों की खाल से जो है वो तैयार करते थे। और लाहौल में एक जो है वो बहुत ही, हाँ जी, मतलब कि एक पारंपरिक और बहुत ही स्वादिष्ट, जिसे हम नमकीन चाय जो है वो बहुत ही लोकप्रिय मतलब कि पेय है। तो नमकीन चाय जो है वो इसमें जो है वो मक्खन वगैरह या अखरोट की गिरी इत्यादि डाल के जो है वो इसको स्पेशल तैयार करते थे। तो ये नमकीन चाय बनाने के जो है काम आते हैं। ये जो संदूक है, ये संदूक, इसमें जो है वो छोटे मोटे कपड़े वगैरह रखने के काम आता था। ये अनाज मापक है, रेन बोलते थे, इसकी मदद से जो है वो अनाज को मापते थे। ये लगभग 1 किलो के आसपास का हो सकता है। ये तो लोहा, ये तो जानते हैं। और एक जो है वो हमारे यहाँ पर जो वो मदिरा, जिसे आरा भी कहते हैं, उसको इसकी मदद से तैयार करते हैं। ये बहुत ही प्रचलित पेय है हमारे यहाँ पर। जैसे कई प्रकार के रस्म रिवाज या पारंपरिक अनुष्ठानों में जो है वो इसका प्रयोग होता है, जैसे मदिरा का। उसके बाद ये तो फिर वही है, करछी इत्यादि है ये तो। और ये
और इसे हम जो है वो कबिज से कहते हैं। इसमें जो है वो नमक मिर्च आदि रखने के जो है वो ये काम आता था मसालों के लिए जी। और ये भी जो है ये भी फिर वही पानी के लिए। और ये पाउन ये पारंपरिक वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग जो है मुख्यतः दो प्रकार के अनुष्ठान में होता है। एक मृत्यु के मरण अनुष्ठान और दूसरा जो धार्मिक अनुष्ठान है। उन दो ही मतलब कि समय जो है वो इसको बजाया जाता है। और उसके पश्चात ये कुरु इसकी मदद से जो है वो जो बकरी के जो बाल है उसको जो है वो काटते थे। इसकी मदद से काटा जाता था। और जो भेड़ के ऊन है ऊन काटने के लिए जो है वो इसका प्रयोग किया करते थे। और ये रस्सी और ये रस्सी जो है वो इसी बकरी इत्यादि की जो बाल से उससे तैयार करते थे। और ये थोपी है। और इसके जो बकरी के बालों को जो है वो इसकी मदद से काटते थे। और उसके बाद जैसे रस्सी है और इस प्रकार ये थोबी है इसको तैयार करते थे। जैसे बिछोना इत्यादि के जो है वो ये काम आता था। और ये ट्रेप है जी, मतलब कि इसमें इसकी पकड़ इतनी मजबूत मतलब कि भालू तक को ये जो है वो पकड़ सकता है। ये ट्रेप है। उसके बाद ये तो सामग्री ये बमा गया। अच्छा बमा, इसका प्रयोग जो है वो धार्मिक अनुष्ठान में करते हैं। अच्छा। ये याद की पूंछ है। मतलब कि बहुत ही इसको जो है वो पवित्र मानते हैं जी। और ये धनु इसमें जो है वो छाछ तैयार करते थे, लस्सी तैयार करते थे। ये मथ करके, अभी तो इसमें नहीं है, एक डंडी होती है उसको मथ करके जो है वो छाछ। और ये भी फिर वही पत्थर का कुबा दे जी। इस प्रकार मतलब कि लाहौली संस्कृति में विलुप्त हो रही जो हस्तकला के जो नमूने हैं उनको प्रदर्शित करने का हमारा छोटा सा प्रयास है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके जो बकरी के बालों को जो है वो इसकी मदद से काटते थे। और उसके बाद जैसे रस्सी है और इस प्रकार ये थोबी है इसको तैयार करते थे। जैसे बिछोना इत्यादि के जो है वो ये काम आता था। और ये ट्रेप है जी, मतलब कि इसमें इसकी पकड़ इतनी मजबूत मतलब कि भालू तक को ये जो है वो पकड़ सकता है। ये ट्रेप है। उसके बाद ये तो सामग्री ये बमा गया। अच्छा बमा, इसका प्रयोग जो है वो धार्मिक अनुष्ठान में करते हैं। अच्छा। ये याद की पूंछ है। मतलब कि बहुत ही इसको जो है वो पवित्र मानते हैं जी। और ये धनु इसमें जो है वो
छाछ तैयार करते थे, लस्सी तैयार करते थे। ये मथ करके, अभी तो इसमें नहीं है, एक डंडी होती है उसको मथ करके जो है वो छाछ, और ये भी फिर वही पत्थर का कुबा दे जी। इस प्रकार मतलब कि लाहौली संस्कृति में विलुप्त हो रही जो हस्तकला के जो नमूने हैं उनको प्रदर्शित करने का हमारा छोटा सा प्रयास है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।